Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a Carnot engine whose sink is at 300 Kelvin has an efficiency of 40%. By how much should the temperature of the source be increased as to increase its efficiency by 50% of the original efficiency? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो सिंक है, कार्नोट इंजन के लिए जो टेम्परेचर ऑफ सिंक है वो 300 केल्विन है और उसकी एफिशिएंसी 40% है। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि जो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है वो हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट एफिशिएंसी क्या हो जाए, 50% हो जाए उसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज एफिशिएंसी फॉर्मूला दैट इज डिनोटेड बाय ईटा। तो ये क्या होता है 1 माइनस T2 बाई T1। अब T2 क्या है हमारा? टेम्परेचर ऑफ द सिंक और T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है। तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल एफिशिएंसी क्या दी हुई है? ओरिजिनल एफिशिएंसी हमें बोला गया है 40% है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओरिजिनल एफिशिएंसी, ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है हमारी? 40% है फिलहाल कार्नोट इंजन की। तो ये हुआ 40%। तो अब हम इसे 40% मतलब कितना मान सकते हैं? 0.4। अब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर ऑफ द सोर्स जो इनिशियल है उसे कंसिडर करते हैं। लेट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज T1। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया? T1। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो ये कितना आएगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय T1। तो यहाँ से हम T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? 500 केल्विन। तो अब क्या करेंगे हम? एक टी डैश करके कंसिडर कर लेते हैं जो एफिशिएंसी, क्योंकि हमें एफिशिएंसी कितना इंक्रीज करनी है? 50% ऑफ द ओरिजिनल एफिशिएंसी। मतलब न्यू एफिशिएंसी क्या रहेगी? न्यू एफिशिएंसी ऑलरेडी 40% है, उसका भी 50%। तो 40 का 50% कितना होता है? 40 रुपीज है। उसमें से अगर आपको 50% किसी को देना है मतलब हम कितने देंगे? 20 रुपए देंगे। तो इसीलिए न्यू एफिशिएंसी जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? 40% प्लस 50% ऑफ 40 मतलब 20%। तो टोटल कितनी एफिशिएंसी हो गई? 60%। तो लेट सपोज ये जो एफिशिएंसी है ये हम ईटा डैश से डिनोट कर रहे हैं इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द सोर्स क्या रहेगा? T1 डैश मतलब नया टेम्परेचर है। तो एफिशिएंसी 0.6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पे 300 और ये क्या जाएगा? T1 डैश। तो यहाँ से हम T1 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। T1 डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 750 केल्विन। ये हुई जो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है उसका टेम्परेचर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर। तो इसे हम डेल्टा टी से डिनोट कर देते हैं। डेल्टा T1 से वो क्या हो जाएगा? T1 डैश माइनस T1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 750 माइनस 500। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 250 केल्विन। अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन 2 है वो परफेक्टली मैच कर रहा है and hence the final answer for the given question is option 2, that is the increase in the source temperature is 250 Kelvin. Hope you understood it well. Best of luck.